दोनों से बात करने वाले एनआईटी दिल्ली के बारे में। ठीक है, एनआईटी दिल्ली के बारे में जैसे इस वीडियो से टोटल डिस्कस करने वाले, इसमें आपको प्लेसमेंट फी, कटअप, प्लस आपका सीट मैट्रिक्स कितना है, प्लस आपका इस बार लेटेस्ट यानी 2025 का अब तक जो आपका जो प्लेसमेंट मतलब कटअप जो था आपका मतलब 2025 का, ठीक है, जोसा का और सीसीएफ का दोनों का यहाँ पे जो कटअप डिस्कस करेंगे। अगर जो आपका क्या फी आपको पे करना पड़ेगा, टोटल इस वीडियो डिस्कस करने वाले। और जो पुराना स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम कॉलेज रिव्यू जो स्टार्ट किए, जिनमें आपको टोटल एनआईटी प्लस आपका ट्रिपल आईटी प्लस आपका जीएफटाई प्लस आपका जो भी स्टेट का जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, ठीक है, टोटल आपका इस वीडियो के थ्रू, और टॉप जो प्राइवेट कॉलेज हो गया टोटल इस वीडियो के थ्रू आपको कवर किया जाएगा इस मतलब सीरीज़ के थ्रू। ठीक है, तो जो सब लगभग देख सकते हैं आपका इसमें 7th नंबर आपका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको इसको यहाँ पे आपको कॉलेज रिव्यू 2025-26 करके वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसमें आपको टोटल आपको सीरीज आपको बैक टू बैक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे उस वीडियो प्लेलिस्ट को देखिएगा तो टोटल आपको बैक टू बैक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस जो आपको 7th नंबर का है, ठीक है, रोज़ आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको टोटल आपको पता चल सके आपको जैसे नेक्स्ट ईयर जब आप जेईई मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा कॉलेज आपको जाना चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको कॉलेज के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस टोटल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले का चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, मतलब आपका काउंसलिंग वगैरह भी जब आपका जोसा सीसीएफ का जब काउंसलिंग होता है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस अरेंज में आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर रहे हैं, कॉलेज को किस ऑर्डर में रख रहे हैं, तो आपको इस तरह का आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं आपका एनआईटी दिल्ली आपका यही कॉलेज का मेन आपका फ्रंट आपका व्यू है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 60 LPA का आपको जैसे हाईएस्ट पैकेज गया था यहाँ पे कॉलेज का। ठीक है, और इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉलेज का ओवरव्यू का अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो कॉलेज जैसे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है, यानी कि आपका कॉलेज जैसे दिल्ली में कॉलेज ही आपका है। ठीक है, अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पे तो ऑल्सो एनआईटी दिल्ली, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिश की अगर बात करें तो थोड़ा न्यू कॉलेज है, 2010 में आपका कॉलेज बना हुआ है, बट आपका काफ़ी अच्छा है, इसका जो प्लेसमेंट वगैरह देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है। लोकेशन की अगर बात करें तो आपका जैसे नियर दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपका तो एड्रेस वगैरह बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी प्लॉट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका पिन कोड आपका ये है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, उसके बाद ये आपको जैसे 42.5 किलोमीटर देखने को मिलेगा कॉलेज से। अगर बात करें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का अगर बात करें तो 27 किलोमीटर। अगर बात करें यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन का अगर बात करें 37 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो सबका कॉलेज का क्या एनएफ रैंकिंग वगैरह है। ठीक है, तो कॉलेज की अगर एनएफ रैंकिंग का अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो एनएफ रैंकिंग जिसको कॉलेज का अगर बात करें 2024 में तो आपको जैसे 45 है। अगर बात करें वही 2023 में तो आपको जैसे 51 था। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे आउट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आप इसका अगर पीडीएफ अगर बात करें नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपका इसका पीडीएफ का एक्सेस मिल सके। और कुछ भी अगर आपको जेईई से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट रहता है तो व्हाट्सएप से जुड़ के हमको पर्सनली भी पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल से उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वो आपको जैसे 1 से 2 दिन में जैसे मतलब भर जाएगा वो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आखिर आपका मोड ऑफ एडमिशन, आखिर कॉलेज का क्या आखिर जो सबका मोड ऑफ एडमिशन है। ठीक है, आखिर मतलब आपको 12th में कितना चाहिए, कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर इन जेईई मेंस, यानी कि जेईई मेंस का आपको एग्जाम दिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड, तो सेकेंड जो आपका क्लास 12th में मतलब 12th आप जहाँ दीजिएगा, तो अगर आप मान के चलिए जनरल या फिर जो अगर आप EWS या फिर जो अगर आप OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, देन आपको इसको क्लास 12th में आपको 75% मार्क्स चाहिए। वही अगर हम बात करें जो अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट से अगर बिलोंग करते होंगे, देन आपका क्लास 12th में जो आपका 65% आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आपको इससे दोनों चीज़ आपको, या फिर जो स्टेट से आप मतलब क्लास 12th का एग्जाम आप दीजिएगा, ठीक है, जो स्टेट आपका रहेगा उसके टॉप 20 परसेंटाइल में आप होना चाहिए, यानी कि टॉप 20 परसेंटाइल में आप अगर होते हैं देन आप एलिजिबल है। मान के चलिए आपका 75% आपका नहीं बना और आप जो क्लास 12th में जो स्टेट बोर्ड से आप दिए उसमें से आपके टॉप 20 परसेंटाइल में आप रहे हैं। ठीक है, दो आप जो है एलिजिबल है, आपको इसको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटाई जो आपका ये क्राइटेरिया आपका रहता है क्लास 12th में आपको इसको टॉप 20 परसेंटाइल या फिर 75 और 65% का क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर आपका एडमिशन बेस्ड ऑन द रैंक द जेईई मेंस। तो जेईई मेंस का आपका रैंक तो चाहिए ही, और साथ ही साथ इसका जो अलग से काउंसलिंग होता है, जोसा काउंसलिंग और सीसीएफ काउंसलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, इसलिए पूरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका टिल एडमिशन तक इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। इससे जोसा काउंसलिंग क्या होता है, सीसीएफ काउंसलिंग क्या होता है, जैसे आपका आएगा उससे सब आपको इस चैनल से आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, और इस बात बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े थे उनको पता होगा। ठीक है,
तो अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें आखिर सबका वैकेंट सीट यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आखिर की कितना है, ठीक है, यानी कि कॉलेज में उससे आपका टोटल ब्रांच मिला के बीटेक के लिए जिसको कितना नंबर ऑफ सीट है, ठीक है, कैटेगरी वाइज और जो आपका जैसे ब्रांच वाइज, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो ब्रांच वाइज देख सकते हैं, इसको बात करें एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अगर बात करें तो आप जैसे जनरल न्यूट्रल में अगर बात करें तो आपका 9 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि 50% जो प्रत्येक NIT में 50% होम स्टेट और 50% जो अदर स्टेट का जो सीट अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इसका जो आप देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, PDF देंगे वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ सीट का अगर हम बात करें आपका इस कॉलेज में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट का अगर बात करें कम सीट का अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो सो आपका 374 सीट यहाँ पे आपका इस कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। टोटल आपका कैटेगरी वाइज मिला के, ठीक है, ताकि कि आपका बीटेक में 374 आपका सीट है, कौन सा कैटेगरी में कितना है नहीं है तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, PDF देंगे वहाँ से आपको जो पूरा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर सबका फी स्ट्रक्चर, यानी कि कॉलेज का क्या फी स्ट्रक्चर, यानी कि 4 साल में आपको कितना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, रहना खाना हॉस्टल फी, ठीक है। टोटल का अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके फी स्ट्रक्चर अगर बात करें इंस्टीट्यूट फी का अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट फी का अगर हम बात करें तो आखिर जो आपका अगर बात करें यहाँ पे कॉजन मनी का अगर बात करें वन टाइम रिफंडेबल का अगर बात करें तो आपको 120,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें वन टाइम की अगर बात करें तो 1200। तो अगर बात करें ट्यूशन फी का अगर बात करें पर सेमेस्टर का अगर हम बात करें तो आपको 62,500। अगर बात करें अदर फी पर सेमेस्टर तो 16,500। अगर बात करें एनुअल फी का अगर बात करें तो 1,000 आपको पे करना होगा। टोटल का अगर हम बात करें तो 1,01,200 आपको इसे यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर आपका हॉस्टल फी, ठीक है, आपका इससे इंस्टीट्यूट फी हो गया, आपका इससे हॉस्टल फी आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉस्टल फी का अगर हम बात करें आपका तो हॉस्टल फीस तो आपका अगर बात करें वन टाइम इसे कॉजन मनी का अगर बात करें रिफंडेबल का अगर बात करें तो 10,000 रुपया था। अगर हम बात करें मेस कॉजन मनी का वन टाइम रिफंडेबल का अगर बात करें तो आपका ये भी 10,000 रुपया। अगर बात करें हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर का अगर बात करें तो आपको 18,000, यानी कि टोटल आपको 138,000 रुपया आपको इसे यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबका फी वेवियर के लिए, ठीक है। तो फी वेवियर टोटल NIT का सेम ही होता है, बट यहाँ पे डिस्कस कर ही देते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें आपका तो वही अगर SC या फिर ST या फिर PWD कैंडिडेट से अगर बिलोंग करते होंगे देन आपको इसे ट्यूशन फी अगर बात करें तो आपको इसे 100% आपको माफ हो जाएगा, एक भी रुपया आपको इसे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट बिलोंग करते होंगे, या फिर अगर मान के चलिए अगर आप जो सो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जैसे BC1 BC2 और अगर आपका फैमिली इनकम अगर 1 लाख से अगर आपका कम है ईयरली, ठीक है, देन आपका भी जो ट्यूशन फी आपका जो 100 है आपका वो भी आपका भी 100% आपका माफ हो जाएगा, आपको भी यहाँ पे आपको पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। बट अगर फैमिली इनकम का 1 लाख से ईयरली अगर कम है तब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान के चलिए किन्हीं का अगर फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख है और अगर वो मान के चलिए कोई जनरल हो गया या फिर जो अगर EWS होंगे या फिर जो अगर बात करें तो OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते होंगे देन आपका जो ट्यूशन फीस आपका हो जाएगा 2/3 यानी कि 75% आपका इसे यहाँ पे माफ हो जाएगा। केवल आपको 25% ही आपको इसे यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आखिर आपका प्लेसमेंट वगैरह कॉलेज का क्या है, ठीक है। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आपका इसे हाईलाइट की अगर बात करें तो आपका इसे 50 लाख पर एनम जो सो ऑफर्ड वन स्टूडेंट को यहाँ पे किया गया था, देख सकते हैं DE साहब। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका तो 44 LPA जो आपको पर एनम 2 स्टूडेंट को इसे ऑफर हुआ था, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो आप देख लीजिएगा 35 लाख का अगर बात करें तो 2 स्टूडेंट का, 34 LPA अगर बात करें तो 4 स्टूडेंट का, ठीक है। अगर हम बात करें 30 LPA तो आपका 1 स्टूडेंट को यहाँ पे ऑफर हुआ था। अगर बात करें 24 यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका ब्रांच वाइज जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो अगर बात करें CSC अगर बात करें तो आपका 100% यहाँ पे प्लेसमेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अगर बात करें तो आपको 78.79 था। वही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अगर बात करें 94.12% था। ओवरऑल की अगर हम बात करें 93.01% यहाँ पे आपका प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो आखिर आपका मीडियम पैकेज कितना गया था, फिर हाईएस्ट पैकेज कितना गया था। मीडियम पैकेज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस का अगर बात करें तो 17 LPA से आपका मीडियम था। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल का तो 12 LPA था। अगर बात करें EC अगर बात करें तो 15.25 था। अगर बात करें ओवरऑल का अगर बात करें तो 15.90 था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबका हाईएस्ट प्लेस यहाँ पे कितना गया था ब्रांच वाइज। तो हाईएस्ट अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपको 50 LPA। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बात करें तो 30 LPA था। अगर हम बात करें EC अगर बात करें तो 60 LPA था। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 60 LPA से आपका ओवरऑल यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिला था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज जितना रहता है लगभग स्टूडेंट का उतना ही लगता है। क्या होता है हाईएस्ट और का जो 102 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट का लग जाता है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का एवरेज पैकेज यहाँ जो दिख रहा था वही आपका होता है, ठीक है। तो CS का अगर हम बात करें तो CS आपका 18.74। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बात करें 13.14। अगर बात करें यहाँ पे EC की अगर बात करें तो 15.90। टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करें 16.49, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका कौन कौन से यहाँ पे कंपनी जैसे विजिट करती है। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका जैसे वीवो हो गया, फिर अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, ये सब टोटल यहाँ पे टाटा हो गया, ठीक है, ये सब कंपनी यहाँ पे सबका विजिट करती है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, PDF देंगे वहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर से आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि कटअप, यानी कि आपको कॉलेज का क्या कटअप गया था इस बार, ठीक है। तो कटअप अगर हम बात करें तो आपको 2025 का जोसा का यहाँ पे कटअप दिया 6 राउंड का कटअप है, ठीक है। CCF का भी ले सकते थे, बट CCF में क्या होता है कि काफ़ी सारा यहाँ पे ब्रांच जो है यहाँ पे जोसा में मतलब फिल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ब्लैंक दिखता है। तब इसका जो डिस्क्रिप्शन है उन लिंक भी दे देंगे जहाँ से हम सोर्सेस हम उठाएँ, यहाँ पे पिक किए, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। सो आप टोटल कैटेगरी भी देख सकते हैं, जो सर सिंपली यहाँ पे सब जनरल का लिए, बट वहाँ पे जो सब EWS हो गया, या फिर जो अगर मान के चलिए कोई OBC से बिलोंग करते हैं वो भी देख सकते हैं, या फिर जो SC से, या फिर जो ST से अगर बिलोंग करते हैं तो आप टोटल कैटेगरी वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आप CCF के 3rd राउंड तक आप जो वहाँ पे अपडेटेड वहाँ पे कटअप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे अगर बात करें होम स्टेट कोटा अगर बात करें तो एरोस्पेस यूनियन का अगर बात करें तो 21,452 था। अगर बात करें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर डाटा साइंस का अगर बात करें तो 11,212 था। अगर बात करें सिविल का अगर हम बात करें तो सिविल जैसे होम स्टेट के लिए अगर बात करें तो 36,027 था। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस का अगर हम बात करें तो 11,165 था। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका 21,491 था। अगर बात करें EC की अगर बात करें तो EC में जैसे आपका 15,523 था। अगर बात करें यहाँ पे मैकेनिकल का अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में जैसे आपका 28,430 था। अगर हम बात करें जैसे BLSC डिज़ाइन का अगर हम बात करें तो 16,448 था होम स्टेट के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अदर स्टेट के लिए। एरोस्पेस इंजीनियर का बात करें तो आपको 13,389 था। तो आपको पता है कि 50% जो है यहाँ पे सीट जो है होम स्टेट यानी कि दिल्ली के लिए, और 50% जो सीट हो गया यानी कि अदर स्टेट यानी कि ऑल इंडिया के लिए रहता है, ठीक है, अवेलेबल। अगर बात करें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस अगर बात करें अदर स्टेट के लिए तो आपको 6896 था। अगर हम बात करें CSC अगर बात करें तो 7651 था, ठीक है, अदर स्टेट के लिए OS जहाँ लिखा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे EC अगर बात करें तो आपका 10,909 था। यहाँ पे आपका CRL रैंक आने आपका ये, ठीक है। अगर बात करें मैकेनिकल का तो आपको 21,049 था। अगर बात करें VLC अगर बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं 112,972 था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस टोटल इस वीडियो के थ्रू आपको पता चले क्या कटअप जाता है, क्या फ़ी है, क्या प्लेसमेंट है, ठीक है। और कुछ भी अगर जैसे यहाँ पे अगर हम मिस कर गए होंगे तो कमेंट जरूर लिखिएगा, वहाँ से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए कमेंट जरूर लिखिएगा। और जैसे आपका बैक टू बैक आपका 1 से 2 दिन में या फिर 1 दिन में सब पर डे आपको एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में सब टोटल वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कॉलेज का क्या रियलिटी है, कौन सा ब्रांच यहाँ पे अच्छा है नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको जो JEE मेंस का एग्जाम शुरू होने से आपको पहले इस सीरीज़ आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका अगर PDF का अगर बात करें नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 5 सितंबर को सही इस चैनल से आपको एक सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप 2026 के लिए एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए इसको आपका है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको इससे पता चल जाएगा। 1 से 2 दिन के लिए ऑफर रहेगा, ठीक है। तो यही था। तो मिलते रहे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।